तो हाथ की क्रिएटिविटी दिखाई पड़ेगी, तो ये कोई किताब लिख सकते हैं। गुरु की यहाँ प्रेजेंस है, गुरु जो है ज्ञान का कारक है, वो किताब की ओर इंडिकेशन देता है। इन सबको मिलाया तो मैंने ये फल निकाला। अब यहाँ मदर कैन बी ए टीचर और अटैच्ड विद गवर्नमेंट टू, मतलब माता जी जो है इनकी टीचर हो सकती हैं और गवर्नमेंट से अटैच हो सकती हैं किसी न किसी रूप में। नेटिव की जो मदर है वो शख्स हैं, वो पर्सन है जिन्होंने नेटिव को ये बताया कि कैसे लोगों से बातचीत करना है, कैसे लोगों से डील करना है। नेटिव की माँ ही उसकी सच्ची और पहली गुरु है, जो उन्हें बता रही है कि सोसाइटी में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे चलना है, किन से कैसे मिलना है। ये कौन समझा रहा है? नेटिव की माँ। नेटिव कैन बी अ शायर, पोएट, राइटर, ठीक है। और सेम एम्प्लाइज विथ मदर, कि माँ भी जो है वो पोएट हो सकती है, शायर हो सकती है, राइटर हो सकती है, ठीक। और नेटिव की जो मदर होंगी, रेस्ट अश्योर्ड, इज अ वेरी विद्वान पर्सन। और वर्शिपिंग दुर्गा ओवर हियर इज बेस्ट फॉर एवरी काइंड ऑफ रिलेशन इन दिस कुंडली। मतलब अगर ये दुर्गा की पूजा करेंगे तो इनको हर तरीके के रिलेशन में शांति और सुख मिलेगा। और ये हमको याद रखना चाहिए कि हाउस नंबर 3 जो है पराक्रम का हाउस है। अब नेटिव इज वेरी पराक्रमी एंड लकी ओवर हियर, ठीक है। नेटिव एक तरफ पराक्रमी भी है और लकी भी है, क्योंकि यहाँ पर गज केसरी योग जैसी चीज़ बन गई है यार। तो ऑब्वियस है कि इनका पराक्रम भी बहुत शुद्ध और अच्छा होगा, विवेकशील होगा, और तो और इनका कम्युनिकेशन भी एक्सेलेंट हो जाएगा। और नेटिव विल हैव फ्रेंड्स एट हाई प्लेसेस। नेटिव के जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसकी वजह से उनके जो फ्रेंड्स होंगे वो बड़े ऊंची जगहों पर होंगे। नेटिव की जो अप्रोच होगी विद अदर्स इज़ वेरी सूदिंग। मतलब नेटिव की जो अप्रोच होगी बातचीत करना, जैसे माँ बात करती है ना, समझा कर, सिखा कर, प्रेम से, उस तरीके के एटीट्यूड से बात करते होंगे। और चंद्र यहाँ पर 7वीं दृष्टि जब देता है हाउस नंबर 9 पे, जहाँ पर हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है, तो ये जो है एक प्रबल राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पर क्रिएट कर देता है। पर चंद्र यहाँ पर एस्पेक्ट देता है 7वीं दृष्टि जब 9वें घर पे, जहाँ पे हाउस नंबर 3 लिखा हुआ है, तो ये नेटिव को बकरी जैसा दिल दे देता है, मतलब घबरा जाने वाला। नेटिव ज़बरदस्ती का चिंताग्रस्त रहता है, जहाँ इन्हें चिंता नहीं करनी है वहाँ पे भी हाय हाय लगी हुई है। अपने भाई बहनों के लिए तो खास तौर पे बिकॉज ऑफ हाउस नंबर 3, ठीक। हाउस नंबर 3 किसका है? भाई बहनों का है। और ये वहाँ पे कम्युनिकेशन में देखें तो बकरी जैसा दिल किसके लिए हो गया? छोटी भाई बहनों के लिए। उनके लिए व्यर्थ में चिंता लगी रहती है। अब चंद्र यहाँ हाउस नंबर 3 में एक कहानी कहती है। क्या कहती है? चंद्र यहाँ पर कहानी कहती है, यहाँ पर प्रेजेंस जो है वो बुद्ध की कहानी कहती है। क्यों मैं ऐसा ये कहानी सुनाने के लिए बोल रहा हूँ? एक छोटी सी जल्दी से कहानी है, ज्योतिष की कहानी, कि बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ है। ये गुरु की नाजायज़ औलाद हैं। चंद्र जो है तारा जो गुरु बृहस्पति की क्या कहते हैं वाइफ थी, उनके साथ छल से संभोग कर लेता है, उन्हें उठा ले जाता है, और उसी से ही ये बुद्ध पैदा हुआ है। तो ये क्या बताता है कि चंद्र जो है वो तो अपने बेटे से ओके है, बुद्ध से, लेकिन बुद्ध जो है वो चंद्र से साफ तौर पे चिढ़ा रहता है, क्योंकि वो उसने उसे इलीगल स्टेटस दे दिया है। तो यहाँ पे ग्रहों की कैसी स्थिति होती है एक दूसरे के साथ, कैसे मतलब स्वभाव से वो एक दूसरे से बात करते हैं, उसको समझने के लिए कहानी है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए बुद्ध जो है वो नाजायज़ औलाद है गुरु की, तो इनका संबंध चंद्र से गड़बड़ रहता है। मतलब कि अब ये जो नेटिव हैं ये अपने छोटे भाई बहनों के लिए चाहे कितना भी कर दे, लेकिन अंत में इनको उधर से कुछ अच्छा तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है, रिस्पॉन्स। पर इन्हें अपना कर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये इनकी रेमेडी भी है कि इनके छोटे भाई बहनों से इनके जितने अच्छे संबंध होंगे उतने ज़्यादा ये तरक्की करेंगे। अब नेटिव कैन डू ग्रेट इन फील्ड्स ऑफ यूट्यूब, फिल्म्स, ग्लैमर वर्ल्ड, ठीक है। ग्लैमर के वर्ल्ड में भी ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन को देखते हुए। अब यहाँ पर चंद्र बुध इफेक्ट होता है 3rd हाउस में, तो ये एक मूल्यवान व्यक्ति कहलाते हैं। जब भी चंद्र और बुध जैसी स्थिति आपके वहाँ बन जाए, क्या कहते हैं 3rd हाउस में, तो ये एक मूल्यवान व्यक्ति हो जाते हैं। हैविंग इम्मेंस वेल्थ, यहाँ पे ये भी कहा गया है, लाल किताब में मैंने एक बार पढ़ा था
कि इनके यहाँ दरिया बहता है हीरे का। आप समझ लीजिए कि पैसा किस हिसाब से इनके यहाँ आ सकता है, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हैं, बिजनेस स्किल्स इतनी अच्छी हैं, लोगों को डील करने के तरीके इतने अच्छे हैं कि इनके यहाँ हीरे का दरिया बहता है। मनी वाइज दिस कॉम्बिनेशन इज़ एक्सट्रीमली गुड। हाउस नंबर 3 जो है वो नेबरहुड का भी होता है, और यहाँ पर चंद्र और हाउस नंबर 9 गज केसरी योग, ठीक है, पड़ा हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो इनका नेबरहुड होगा ये बहुत ही गुड और प्लीजिंग होगा नेबरहुड। इनके नेबरहुड में हमेशा रिच लोग होंगे, विद्वान लोग होंगे, टीचर्स होंगे, नॉलेजेबल पीपल होंगे, इवन धार्मिक लोग भी हो सकते हैं। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 4 पे पहुँचते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है। हाउस नंबर 4 जो है वो चंद्र का है, माँ का है, मन का है, ठीक है, घर और गाड़ी का है। हाउस नंबर 10 जो है वो कर्म का है। नाउ यह नेटिव हैज़ एन ऑस्पिशियस 10th एस्पेक्ट ऑन 4th हाउस। ये मुझे बहुत सही लगता है, जब भी 10th हाउस जहाँ जाता है उस जगह को बहुत अच्छा कर देता है, और ये तो यहाँ पर 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो ऐसे रिजल्ट में क्या होगा, नेटिव गोज इनटू द प्रोफेशन विच इज़ डन इन द फैमिली। यहाँ पे क्योंकि फैमिली हाउस में प्रोफेशन बैठा हुआ है, तो जो भी प्रोफेशन फैमिली में चल रहा होगा उसी में नेटिव जाने की ज़्यादा कोशिश करेगा, और शायद चला भी जाए। नेटिव जो है बेनिफिट पाता है किससे, रियल एस्टेट बिजनेस से, क्लॉथ के बिजनेस से, वर्क फ्रॉम होम बिजनेस से, ये सब चीज़ों से नेटिव फ़ायदा पाता है। नेटिव हैज़ एन ऑफिस इन हिज हाउस और अ शॉप इन हिज हाउस। नेटिव लाइक्स टू वर्क एट होम, मतलब नेटिव के घर में कोई उसकी ऑफिस होगा या शॉप हो सकता है। उनको रियल एस्टेट और क्लॉथ के बिजनेस से, कपड़े के बिजनेस से बेनिफिट हो सकता है, और नेटिव घर से काम करने में इसे ज़्यादा मज़ा आता है। नेटिव माइट लिव where he works, मतलब नेटिव कई बार ऐसी जगह रहता है जहाँ पर वो स्वयं काम भी कर रहा होता है। Since this house is empty, so native will not get any help from home. अब ये घर क्योंकि खाली है, तो नेटिव को आप एक बात समझिए कि घर से इन टाइम्स ऑफ नीड एंड डेंजर कभी भी हेल्प नहीं मिलेगी। नेटिव टू इज अटैच विद 2 थिंग्स इन लाइफ, होम एंड वर्क। नेटिव जो है अपने जीवन में 2 चीज़ों से बड़ा ही ज़बरदस्त अटैचमेंट रखता है, एक अपने काम से और दूसरा अपने घर से। और इट्स लाइक पॉजिटिव शनि इन 4th हाउस, ठीक है। तो 4th हाउस ऑफ चंद्र है। ऐसे तो 4th हाउस में जैसे आप समझते हैं कि वो चंद्र का घर है, तो लोग कहते हैं कि ये शनि के दुश्मन है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। पर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शनि जो है एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट देता है 4th हाउस में, ठीक है, और उसका एस्पेक्ट यहाँ 4th हाउस पे पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर शनि एक्सेप्शन है कि चंद्रमा के घर में, माता के घर में वो अच्छे रिजल्ट देता है। अब ये यहाँ पर एक अच्छा डिसीजन मेकर दे देता है, और ये एक ऐसा बंदा देता है जो डिसीजन बताता है सबके लिए। पर यहाँ पर ख़राब चंद्रमा जो होता है ये एक ऐसी अजीब सी चीज़ दे देता है। यहाँ पे ख़राब चंद्र आपका है ही नहीं, तो बात करने से फ़ायदा क्या है, जाने दीजिए। अब रात में इनको दूध नहीं पीना चाहिए, ठीक है, भले ही यहाँ पे शनि का 10th एस्पेक्ट है, पर इन्हें अगर रात में दूध पीना है तो उसमें हल्दी मिला के पिए, तो वो ज़्यादा इनके लिए बेस्ट होगा। और रेडीमेड घर लेना इनके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा, बजाय इसके कि ये अपना कोई घर ज़मीन लेके बनवाने लगे। अगर ये ज़मीन लेके घर बनवाएंगे, ये फंस जाएंगे और इनका बहुत मुसीबत आ जाएगा। रेडीमेड घर लेना इनके लिए सबसे बेस्ट होगा। माइनिंग, पेट्रोल और शराब के काम इनके लिए अच्छे होते हैं। माँ की तबीयत ख़राब होने के कुछ चांस तो ज़रूर हो जाते हैं, भले ही शनि अच्छा परफॉर्म करें यहाँ पर। और घर की साउथ में मिट्टी का मटका रखें ढक कर, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। इसमें पानी भर दीजिएगा और उसे ढक दीजिएगा। अगर आप भगवान शंकर की भक्ति करें तो भी ये यहाँ पर आपको अच्छा फल देगा। और तालाब और कुएं में अगर आप दूध डालें तो भी आपके लिए बेनिफिट करने वाला होगा। अब होम्योपैथिक इलाज यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि अल्कोहल इज़ अमृत, कंसिडर्ड एज अमृत, तो वो यहाँ पर आपके होम्योपैथिक दवाइयों में मिला रहता है। तो अल्कोहल जो मिला हुआ है होम्योपैथिक में वो अमृत है। ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि अल्कोहल पीने लगी है, ठीक है। तो हाउस नंबर 4 की तो ये कहानी है। अब हाउस नंबर 5 में हम लोग जल्दी से चलते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि हाउस नंबर 5 में लिखा हुआ है हाउस नंबर 11, और ये भी खाली है। अब यहाँ पर फादर विल नॉट कम टू योर एड व्हेन यू रिक्वायर हिम मोस्ट।
जब आपको आपके पिता की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी वो नहीं आएंगे आपके एड के लिए। और सेम गोज़ विथ लव अफेयर्स, चिल्ड्रेन और स्टडी वाइज दिस इज़ अ नॉर्मल कॉम्बिनेशन। प्रेजेंस ऑफ हाउस नंबर 11 इन 5th हाउस, मतलब 11वें घर का 5वें घर में प्रेजेंट होना, फ्रेंड्स, अर्निंग्स, इच्छा पूर्ति का घर है ये 11वां घर, और शनि इसके मालिक हैं। तो यहाँ पर कैसे रिजल्ट होंगे? तो शनि यहाँ पर स्ट्रेन रिलेशन दे देते हैं, किससे? आपके पिता से। और दे आर चिल्ड्रेन बट नेटिव फेसेस सम काइंड ऑफ डिले इन चाइल्ड बर्थ, मतलब ये यहाँ पर बच्चे तो पैदा होते हैं पर कोई ना कोई वजह से चाइल्ड बर्थ डिलेज होते ही रहते हैं। अब प्रेजेंस ऑफ हाउस नंबर 11 ओवर हियर गिव्स नेटिव लव रिलेशंस विद हिज फ्रेंड्स, मतलब नेटिव के जो लव प्रेम प्रसंग होंगे वो इनके दोस्तों के साथ होंगे। समझ लीजिए कि इनके जो दोस्त होंगे उनके साथ इनके प्रेम प्रसंग होते दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर पिता के साथ भले ही स्ट्रेन रिलेशन है, पर हाउस नंबर 11 मेक्स फादर अ फ्रेंड लाइक पर्सन, मतलब भले ही पिता के साथ कुछ न कुछ रिलेशनशिप में उल्टा सीधा हो रहा हो, लेकिन फिर भी पिता जो है वो एक दोस्त की तरह बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे हाउस नंबर 11 प्रेजेंट है। और नेटिव विल बी हेल्प बाय फ्रेंड्स हु आर गुड, नेटिव कई बार दोस्तों के द्वारा हेल्प पाता है और जो अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर नेटिव विल हैव फ्यू फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ शनि, मतलब शनि की राशि यहाँ आ गई है, शनि की पावर आ गई है, तो उनके दोस्त बड़े स्क्वीज हो जाते हैं। कम दोस्त होते हैं पर अच्छे दोस्त होते हैं और पुराने दोस्त होते हैं। एनर्जी ऑफ शनि यहाँ गिव्स लकी चिल्ड्रन, यहाँ पे 11वें घर की जो शक्ति आ गई है, इससे जो बच्चे होते हैं ये लकी हो जाते हैं। और लेकिन ये शनि की शक्ति यहाँ पर मन्नत से पैदा होने वाले बच्चे देते हैं, मतलब नेटिव को मन्नत मांगना, मंदिर जाना पड़ सकता है बच्चे के लिए। बट हाउस नंबर 11 इन्हें पहले अपने पिता के लिए भाग्यशाली बना देता है। ठीक है, कि जब ये पैदा होते हैं तो इनके पिता भाग्यशाली होते हैं। जब इनका जन्म हुआ होगा तो इनके पिता की ज़रूर तरक्की होती नज़र आती है। नेटिव के जो फ्रेंड्स होंगे वो इनके काफ़ी हेल्प करेंगे। और इट्स लाइक शनि इन 5th हाउस, पिता के घर पुत्र आया। ठीक है, और सीखने की क्षमता यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ये कॉम्बिनेशन दे देता है नेटिव को। नेटिव जो है वो थ्योरी पढ़ता है और तुरंत उसे प्रैक्टिकल करने की ताकत रखता है। गुड और बैड डिफ्रेंशिएट कर्म से ही यहाँ पर दिख सकता है कि इनके कैसे अच्छे कर्म हैं कि बुरे कर्म हैं। और ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन भाग्य से इन्हें सिखाता है कि अच्छे कर्म से क्या मिलता है और बुरे कर्म से क्या मिलता है, समाज में क्या इमेज बनानी चाहिए। और समाज में जो इनको ये पता होगा कि समाज में जो लोग सामने कुछ बोल रहे हैं तो वो पीठ पीछे इनके क्या बोलते होंगे, ये चीज़ इनको ज़रूर पता चल जाती है। और अपने आप को एक ये नेटिव जो है ना यहाँ पर शनि के 11th हाउस में एक ब्रांड बनाने के लिए जुनून होता है इनके अंदर कि मैं कोई एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊं जिसे पूरी दुनिया जाने। इसके लिए इनका दिमाग हमेशा चलता रहता होगा कि कुछ एक ऐसा ब्रांड बन जाऊं कि सब लोग मतलब मेरे दीवाने हो जाएं, मुझे जानने लगे। कई बार ये सिचुएशन अगर ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे नेटिव जो है वो टालने वाला व्यक्ति बन जाता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, आज करें चाहे कल करें बात बराबर है। तो आज करने की जगह ये हमेशा कल पर टालने लगते हैं, कल कर देंगे वाला इफ़ेक्ट यहाँ पर आ जाता है। तो ये जो है नेटिव को फिर लॉस करा देगा, इग्नोरेंसी दे देगा। और ये चिल्ड्रन का हाउस है, ये आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर लेट चिल्ड्रन होते दिखाई पड़ते हैं, इवन कई बार लेट शादी भी होती दिखाई पड़ती है। ये एक इम्पल्सिव बायर होंगे। इम्पल्सिव बायर आप समझते हैं कि एक शॉप में गए तो वहाँ गए और वहाँ हमें कोई चीज़ पसंद आ गई। अब वो चीज़ जो है अगर 50 रुपए की है और वहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 रुपये, तो ये बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेंगे और उसको तुरंत खरीद लेंगे। ठीक है, और बाद में घर जाकर देखेंगे कि अरे यार 50 की चीज़ 100 रुपये में खरीद लाए, क्या कहा जा सकता है। अब यहाँ पर शनि को जो है पॉजिटिव है, तो अगर यहाँ पर शनि पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर फिर नेटिव को थोड़ा पेशेंस दे देता है
और न्यायप्रिय बना देता है। अब ये सम सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन इन्हें लकी जज बनाता है 5th हाउस में। इनको मकान हमेशा रेडीमेड लेना चाहिए। देखिए 4th हाउस में भी बता रहा है और ये 5th हाउस में भी बता रहा है। तो अब इन्हें मकान कभी भी बनवाना नहीं चाहिए, हमेशा इन्हें मकान रेडीमेड ही लेना चाहिए। अच्छा, और इन्हें अगर हो सके तो भैंस का बच्चा लेकर किसी को दान दे देना चाहिए। और 48 की उम्र तक अगर ये मकान ना बनाए तो ही अच्छा है। ठीक है, इनके बच्चे थोड़े बिगड़ जाते हैं और कई बार ऐसा हो जाता है कि इनको समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। रिलेशन यहाँ पर कई बार ख़राब से हो जाते हैं। अच्छा, 10th हाउस में कोई ग्रह होना चाहिए अगर ऐसा है तो, और यह है, तो ये चीज़ इनके साथ हो रही होगी। अब जल्दी से हम हाउस नंबर 6 पे पहुँचते हैं। तो हाउस नंबर 6 पे जब हम पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है हाउस नंबर 6 में हाउस नंबर 6 में हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है और वक्री केतु लिखा हुआ है। तो ऑन वन हैंड इट इज़ अ राशि परिवर्तन राजयोग ओवर हियर, while on the other there are results attached with केतु over here। तो ये यहाँ पर हाउस नंबर 6 में हाउस नंबर 12 लिखा है और वक्री केतु बैठा हुआ है। तो आप देखिए कि हाउस नंबर 12 में 6 लिखा हुआ है, ये राशि परिवर्तन राजयोग यहाँ पर हो जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे केतु की प्रेजेंस अपने अलग तरीके के डुअल रिजल्ट्स ज़रूर देती है। तो नेटिव तो यहाँ पर नेटिव के जो एनिमीज होते हैं वो लैंड करेंगे कहाँ पर, जेल। तो यहाँ पर जो नेटिव हैं उसके जो शत्रु होंगे इस राशि परिवर्तन राजयोग की वजह से वो जाएंगे जेल खाना, दवा खाना और पागल खाना, और हो सकता है वो ऋण में दब कर ख़त्म हो जाए। बट केतु यहाँ पर दो तरीके की स्टोरीज बताता है। नंबर 1, ये यहाँ पर शत्रु हंता योग बनाता है। नेटिव जो है एक ऐसे एटीट्यूड का व्यक्ति है कि ये केवल अपने एनिमीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं खत्म करेगा, उनको पूरी तरह से ख़त्म और साइलेंट कर देगा। एक खतरनाक किस्म का एटीट्यूड नेटिव को दे देता है। और 6th हाउस यहाँ पर कंपटीशन का है, तो नेटिव यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम करेगा किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ही विल क्लियर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब केतु इन 6th गिव्स प्लॉटर ऑफिस, मतलब कि केतु अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है, केतु कोई अच्छा से परफॉर्म करता नहीं 6th हाउस में, ये तो राशि परिवर्तन राजयोग हो गया है, तो इसलिए इनके दुश्मन पिटाई खा रहे हैं। पर फिर भी 6th हाउस में ये इनके ऑफिस को इनके खिलाफ प्लॉट करने की ताकत दे देता है कि देयर आर पीपल इन ऑफिस दैट प्ले पॉलिटिक्स अगेंस्ट हिम। पर ये फिर भी उनके साथ किसी न किसी तरीके से डील कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर केतु जो है वो स्किन डिजीज़ ज़रूर दे देते हैं, डॉग बाइट भी दे सकते हैं। बट आयरॉनिकली डॉग एज अ पेट इज़ ग्रेट फॉर नेटिव ओवर हियर। मतलब इनको कुत्ता काट सकता है पर इन्हें कुत्ता पालना शुभ होगा। ठीक है, क्योंकि कुत्ता पालने से इनके जितने जीवन में जो कंपटीशन है वो फेल होने लगते हैं। अगर इनके घर पर कोई मतलब प्रॉब्लम आ रही है तो कुत्ता अपने ऊपर ले लेता है। ऐसा कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में ये बोल रहा है। दूसरी चीज़ की कामधेनु की जो रेमेडी होती है वो भी अगर ये कर लें तो ये नेटिव को प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर सकती है। अब कामधेनु वाली रेमेडी क्या चीज़ है कि जो अमेज़ॉन पे कामधेनु की गाय आती है ना, या कोई भी ऑनलाइन गाय आती है, गाय की डॉल आती है जिसमें अलग अलग तरीके के देवी देवता बने होते हैं, उसको मंगाकर मंदिर में स्थापित करना चाहिए। उसकी स्थापना से घर में धन धान्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कोई रोग शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और केतु की 5वीं दृष्टि 10वीं पे पड़ रही है और 7वीं 12वें पे और 9वीं सेकंड पर पड़ रही है। अब यहाँ पर एक दूसरी तरीके की स्टोरी केतु चलाने लगता है। अब यहाँ पर केतु आपको सर्जरी ज़रूर दे देता है।
अब यहाँ पर केतु आपको एक ऑफिस देता है और कनेक्शन विद जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना जैसी चीज़ें देता है, इवन कोर्ट केसेस भी दे देता है। यहाँ पे खराब साले सालियों का भी सिग्नल मिलता है कि आपको अपने साले सालियों पर भरोसा नहीं करना